Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is correct about tetraamine dithiocyanato S cobalt 3 tris oxalato cobaltate 3? Option is रखा है. Formula of the complex is CONS3 4 SCN twice COOX का thrice. It is a chelating complex and so linkage isomer. It so optical isomerism. It so geometrical isomerism. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है, सबसे पहले बेस्ड है आयुपैक नोमेनक्लेचर पर. तो लिख लेते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर. और दूसरा बेस्ड है आइसोमेरिज्म पर. तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो नाम लिख लेते हैं टेट्रा अमाइन, मतलब 4 इसमें अमाइन ग्रुप है. उसके बाद बोल रहा है डाई मतलब 2 थियोसाइनेटो एस, मतलब SCN और एस कर रहा है, डोनेट कर रहा है. फिर आया है हमारे पास कोबाल्ट 3, कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कितना बनाते हैं, तो ये बन जाएगा कोबाल्ट और यहाँ पे आ जाएगा NH3 का 4, फिर आ जाएगा SCN कितना ट्वाइस. ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया और इसमें +3 है. तो +3 क्या हो गया, ये तो न्यूट्रल होता है. और ये कितना हो गया HCN का आ गया -1, तो ये हो जाएगा -2. ओवरऑल चार्ज इस पे कितना है +1. ठीक है, ओवरऑल चार्ज पे +1 है. फिर अगला पार्ट है हमारे पास क्या, ट्रिस ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो और क्या दिया हुआ है कोबाल्टेट, कोबाल्टेट दिया हुआ है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोबाल्टेट 3. तो इसको भी बना लेते हैं. तो ट्रिस मतलब कोबाल्ट के साथ ऑक्सी ग्रुप दिया हुआ है OX और ये 3 दिया हुआ है. तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो 3 हो गया कोबाल्ट का और इसका हो गया -6, कितना आ गया +3. तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, तो फॉर्मूला बनना चाहिए इस पे CONH3 4 SCN का ट्वाइस और इसका ओवरऑल हो जाना चाहिए 3 और ये होना चाहिए COOX का थ्राइस और ये होना चाहिए 1. ये फॉर्मूला होना चाहिए. तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ये करेक्ट होगा. अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो चिलेशन पे है. तो देखिए अगर मैं पर्टिकुलर कंपाउंड फिर से लिख दूं तो CONH3 का 4 फिर SCN का ट्वाइस का होल थ्राइस, फिर क्या दिया हुआ है CO मतलब कोबाल्ट OX का थ्राइस दिया हुआ है. तो देखिए ये जो OX है वो क्या करेगा, वो चिलेटिंग लिगेंड है क्योंकि रिंग बनाता है. ठीक है, तो चिलेटिंग लिगेंड तो है, अगर चिलेटिंग लिगेंड तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगा. और SCN क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है. तो एम्बीडेंटेट लिगेंड होने की वजह से, एम्बीडेंटेट लिगेंड होने की वजह से ये क्या होगा, लिंकेज आइसोमर शो करेगा. तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करेगा. इसका मतलब दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है. तो पहला लिख लेते हैं इनकरेक्ट है. थर्ड चेक करते हैं. तो थर्ड के लिए क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमर. हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका, इसमें क्या हो रहा है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएंगे. तो ये बनाएंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल, इम्पोजिबल इमेज. इसका मतलब क्या होगा, इसमें इनेंसियोमर होगा. अब इनेंसियोमर होगा इसका मतलब क्या है कि इसमें POS नहीं होगा. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. और चूंकि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा. और लास्ट पॉइंट हम फोर्थ पॉइंट लेते हैं. तो फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए. तो ये देखिए इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इस फॉर्म में है MA4B2. और MA4B2 जो होते हैं वो सिस और ट्रांस फॉर्म शो करते हैं. सिस और ट्रांस मतलब ये GI शो करेगा. तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है. तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये मल्टीपल करेक्ट है. 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट.
I hope you got the answer. Thank you and best of luck.